हेलो। आज समझते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। जो सोसाइटी होती है वो किस तरीके से कंपनी से ये एक्सपेक्ट करती है कि वो अपने रिसोर्सेज को सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए यूज करेंगी जब वो एक लिमिट से ज़्यादा ग्रो कर जाती है। उनका टर्नओवर, उनका प्रॉफिट, उनका नेटवर्थ एक लिमिट के जब ऊपर चला जाता है तो बहुत सोसाइटी उन पे सोसाइटल प्रेशर भी डालती है और जो लीगल रेगुलेशंस है वो भी उनके ऊपर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 135 जो है वो सीधे सीधे बोलता है कि जो बड़ी कंपनीज हैं उनको 2% अपने नेट प्रॉफिट का सोसाइटीज के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो उसको अभी हम समझेंगे कि सीएसआर में क्या होता है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम देखेंगे कि सीएसआर क्या होता है, किन किन कंपनीज को सीएसआर करने की जरूरत होती है। सीएसआर और बिजनेस एथिक्स जो होते हैं वो किस तरह से इंटर रिलेटेड हैं, सीएसआर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह से इंटर रिलेटेड है, सीएसआर के फायदे क्या क्या होते हैं और सीएसआर के नुकसान क्या क्या रहते हैं। नुकसान का ये मतलब होता है कि जब सीएसआर कंपनीज को पे ये फ्रीडम रहती है कि उनके पास पूरे एरियाज दिए हुए हैं कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो कहाँ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं, इसमें थोड़ा करप्शन हो सकता है, ये उसका प्रॉब्लम रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात आती है कि सीएसआर असल में लोगों के फायदे के लिए नहीं, एक तरह से पब्लिसिटी के लिए करा जाता है। ये एक उसका जनरल क्रिटिज्म रहता है। तो अभी हम देखेंगे सीएसआर क्या होता है। सीएसआर को समझने से पहले हमें दो सोसाइटी के इंटीग्रल पार्ट्स को समझना पड़ेगा, उसके नेचर को समझना पड़ेगा। जो सोसाइटी के लोग होते हैं उन सबको कलेक्टिवली मिलाकर हम सोसाइटी कह देते हैं। जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपने गुड्स या प्रोडक्ट सोसाइटी के लोगों को देती हैं, और जो लोग होते हैं वो उस गुड्स या सर्विसेज को खरीदते हैं, अपने पैसे देते हैं कंपनी को। जो कॉरपोरेशन है वो लोगों के लिए ही गुड्स या सर्विसेज को बनाती है, और जो लोग हैं वो असल में गुड्स और सर्विसेज को बनाने को इनेबल करते हैं, कंपनी को जगह देते हैं, अपनी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस देते हैं, लोग देते हैं काम करने के लिए, अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं। और कॉरपोरेशन बदले में क्या करती है, उसके इल इफेक्ट्स क्या होते हैं कि कॉरपोरेशन पोल्यूशन करती है, लोगों को सही तरीके से वर्किंग कंडीशंस नहीं देती। कभी कभी ये भी हो जाता है कि प्रॉफिट जो है वो इतना बना लेती है और फिर इंडिया छोड़ के चली जाती है, वो प्रॉफिट प्लॉ बैक नहीं हो पाते, सोसाइटी के फायदे के लिए यूज नहीं हो पाते। तो जो कॉरपोरेशन है वो क्या करती है, वो गुड्स या सर्विसेज बनाती है, वो एम्प्लॉयमेंट देती है सोसाइटी को, और जो लोग होते हैं कंपनी के वो जो गुड्स और सर्विसेज बने उसको खरीदते हैं। कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट सोसाइटी से ही होता है। तो जब कॉर्पोरेशन बड़ी हो जाती हैं, एक लिमिट से ज्यादा उनका टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, जब उनकी सेल एक लिमिट से ऊपर बढ़ जाती है, उनका नेट प्रॉफिट एक लिमिट से ऊपर बढ़ जाता है, तो उनसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि जो उनका ओवरऑल प्रॉफिट है उसका एक छोटा हिस्सा वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए लगाएंगे, उसके उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए लगाएंगे जो कि डेवलपमेंट जिसका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो पाया है। उसे सीएसआर कहा जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब हुआ, ये देखो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हुआ कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट मतलब बड़ी कंपनीज जो होती है उन्हें कॉर्पोरेट कहा जाता है, उनकी सोसाइटी पर के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। देखो, जो बड़ी सोसाइटीज रहती हैं, कोई भी सोसाइटी रहती है उसके अंदर जो बड़ी कंपनीज रहती हैं उनमें जो पैसा रहता है वो कंपनीज का नहीं होता। आप बोलोगे ऐसा नहीं होता है, जो टाटा है, जो रिलायंस है, उनके पास जो पैसा है वो उनका ही पैसा है, लेकिन वो पैसा सोसाइटी ने उनके अंदर इन्वेस्ट करा होता है, उनके यहाँ अंदर होल्ड करके रखा होता है। किसी भी सोसाइटी को, किसी भी बड़ी इकोनॉमी को जज करा जाता है कि उसके अंदर बड़ी कंपनीज कितनी है, उसके अंदर यूनिकॉर्न्स कितने हैं, उससे ये देखा जाता है कि वो इकोनॉमी ग्रो किस तरह से कर रही है। उसके अंदर जो पैसा है वो बताता है कि जो लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, उनका माइंडसेट कैसा है, वो बड़े कॉर्पोरेशन की तरफ कैसे देखते हैं, उनका सैलरी कैसा है, वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो बड़ी कंपनीज होती है उनका पैसा सिर्फ उनका नहीं होता है, वो पूरी सोसाइटी का एक तरीके से पैसा होता है, क्योंकि पूरी सोसाइटी वहां पे एम्प्लॉयमेंट ले रही है, पूरी सोसाइटी उस पूरे इकोसिस्टम पर डिपेंड करती है, और सोसाइटी की वजह से कॉर्पोरेशन होती है। इसके लिए जब कॉर्पोरेशन बड़ी हो जाती है तो वो अपना एक हिस्सा, प्रॉफिट का एक हिस्सा वापस सोसाइटी को देती हैं कि आपकी वजह से हम इतना प्रॉफिट कमा पाए, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे वापस दे रहे हैं। अगर पहले कॉर्पोरेशन इसे सुमोटो नहीं करती थी, खुद से नहीं करती थी, लेकिन अभी सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट के हिसाब से ये मैंडेटरी है बड़ी कंपनीज को सीएसआर करने के लिए। तो एक एक करके पूरी तरह से सीएसआर को समझते हैं। सीएसआर पूरी तरीके से आपको इस पूरे लेक्चर में समझ में आ जाएगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर का क्या मतलब होता है। सीएसआर एक एथिकल ऑब्लिगेशन रहती है बिजनेसेस की कि वो कंट्रीब्यूट करे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, किसके, जो सोसाइटी है उसके लोगों के लिए। सोसाइटी जो एम्प्लॉयज हैं, जो सोसाइटी से लेके कंपनीज अपने अंदर एम्प्लॉयज लगा रही है, अपने अंदर वर्कर्स लगा रही है, जिसकी वजह से वो एक्चुअल प्रोडक्शन कर पा रही है, जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है उसको, और अपने जो बिजनेस है उसको रिस्पॉन्सिबली कर सके, उसके लिए सीएसआर जरूरी रहता है। उन सारी एक्टिविटीज को सीएसआर कहा जाता है। बिजनेस एथिक्स और सीएसआर कैसे रिलेटेड है। बिजनेस एथिक्स का क्या मतलब होता है, बिजनेस को चलाने के तरीके, बिजनेस को चलाने की जो पॉलिसीज रहती हैं, किस तरीके से आप बिजनेस को चला रहे हो,
मोरल तरीके से, एथिकल तरीके से जो आप बिजनेस को चलाते हैं उसे बिजनेस एथिक्स कहा जाता है। ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसी पॉलिसीज, ऐसी वैल्यूज जो गवर्न करती हैं कि आप बिजनेस के तरीके आपके कैसे होने चाहिए, अच्छे तरीके होने चाहिए, मोरल तरीका होना चाहिए, आपके आपने अपने एम्प्लॉयज को सही तरीके से ट्रीट करना है, जिसका जितना बनता है उसको उतना पैसा दे देना है, किसी के साथ आपको बुरा नहीं करना है, आपके बिजनेस की वजह से सोसाइटी को नुकसान नहीं होना चाहिए, बॉम्बे गैस स्टडी जैसी कोई हादसा नहीं हो जाना चाहिए, आपके बिजनेस में कोई ऐसी ऐसा ऐसा पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए जिससे वजह से लोगों की तबियत खराब हो जाए, ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, उसे कहते हैं एथिकल बिजनेस। एथिकल बिजनेस का मटेरियल इंटरप्रिटेशन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लिख सकते हैं कि बिजनेसेस को अच्छा होना चाहिए, उनको एथिकली काम करना चाहिए, लेकिन एथिकली काम करने का मतलब क्या, उसका मटेरियल मतलब होता है सीएसआर करना, अपने बिजनेस के अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा वापस सोसाइटी में लगा देना, अपलिफ्टमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए। बिजनेस एथिक्स का मटेरियलाइजेशन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू हो पाता है। सीएसआर की वजह से क्या होता है कि जो बिजनेसेस हैं वो बिजनेस को एथिकली कर पाती हैं, इंटीग्रिटी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ, फेयरनेस के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ। ये सारी जो वैल्यूज हैं वो बिजनेसेस में आती हैं सीएसआर की वजह से। सीएसआर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जब आप कोई बिजनेस को कर रहे हो तो आप एथिकल तरीके से बिजनेस को करो, जो वैल्यूज हमने ऊपर देखी उनको आप असल में पूरा कर सको, वो हम देखते हैं सीएसआर से हो पाता है। सोशल वेलफेयर आप एक्चुअल में कर पाते हो, जिसके आपके प्रॉफिट की जो प्रॉफिट है उसका एक हिस्सा जब सोसाइटी के वीकर सेक्शन की तरफ चला जाता है, जिनका उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, उसकी वजह से सोशल वेलफेयर होता है। अमीर सिर्फ अमीर नहीं होता और गरीब सिर्फ गरीब नहीं हो पाता है, गरीब भी थोड़ा अमीर बन पाता है बिकॉज ऑफ द सोशल वेलफेयर। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जब भी कोई कंपनी, जब भी कहीं पर डेवलपमेंट होता है तो उसमें कुछ डिग्री ऑफ डिस्ट्रक्शन इन्वायरमेंट का होता ही होता है। पेड़ कटते ही कटते हैं, पानी ज्यादा यूज होता ही होता है, पानी पोल्यूट होता ही है, हवा पोल्यूट होती है। उस जो हमने नुकसान करा है उसको थोड़ा कम करने के लिए या फिर उसको थोड़ा सा रिवर्स करने के लिए सीएसआर को यूज करा जाता है। जैसे गंगा को साफ करना भी सीएसआर के अंदर ही आता है। बहुत सारी कंपनीज सीएसआर के फॉर्म में गंगा गंगा क्लीन गंगा कैंपेन के अंदर पैसे लगाए हुए हैं। कंपनीज को इससे क्या फायदा होता है या कंपनीज का मेन फायदा क्या होता है सीएसआर करने के लिए? बड़ी बड़ी कंपनीज इतना बड़ा खर्चा क्यों करती है, अपने पूरे प्रॉफिट का 2% क्यों लगा देती हैं? क्योंकि उससे उनकी इमेज अच्छी होती है, उनकी गुडविल बनती है कि टाटा ने इतना पैसा लगा दिया अपलिफ्टमेंट के लिए, फीमेल एजुकेशन के लिए इतना पैसा लगा दिया, बैकवर्ड एरिया में इतना पैसा लगा दिया, वहां पर इंडस्ट्री लगा दी, वहां पर स्कूल खोल दिया, वहां पर हॉस्पिटल खोल दिया। ये सब क्यों होता है? इससे कंपनी, ये सब कंपनियां क्यों करती हैं? ताकि उनका भी फायदा हो सके, उनका नाम हो सके, और ये इंक्लूसिव ग्रोथ को के लिए कंट्रीब्यूट करता है कि सबका, पूरी सोसाइटी का एक साथ ग्रोथ हो सके। सीएसआर का जो इंपॉर्टेंस है बिजनेस एथिक्स के अंदर वो क्या है कि वो अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स रहते हैं, स्टेक होल्डर्स कौन कौन से रहते हैं सोसाइटी के अंदर? एक होते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है जब कोई कंपनी सीएसआर करती है कि जो मेरा पैसा है वो सोसाइटी के फायदे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जो एम्प्लॉयज होते हैं वो किस तरह खुश होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज को अच्छी वर्किंग कंडीशन मिलती है, सेफ्टी गियर मिलते हैं सीएसआर के पैसे से, अच्छी वेजेस मिलती है, जितना उनका बनता है उनको टाइम पे पैसा मिल जाता है, तो वो खुश हो जाते हैं। कस्टमर्स को क्या होता है कि उनको अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग मिलती है, उसकी वजह से वो सेटिस्फाइड रहते हैं। जो सप्लायर्स रहते हैं सीएसआर के अंदर, जब आप बिजनेस को एथिकली करते हो तो अच्छी ट्रेड प्रैक्टिसेस आप फॉलो करते हो, किसी का नुकसान नहीं करते हो, जिनसे आप पैसे ले रहे हो जितना उनका बनता है उनको पैसे दे देते हो। जो ओवरऑल कम्युनिटी है उसका डेवलपमेंट होता है। गवर्नमेंट का क्या होता है कि जितनी लीगल रिक्वायरमेंट्स है आप उसको सीएसआर के अंदर एथिक्स के तहत, सही वैल्यूज के तहत, जो भी आपसे आपकी लीगल रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा कर देते हो, और जो इन्वायरमेंट रहती है उसका भी ज्यादा नुकसान नहीं होता है। जो नुकसान आपने करा है बड़ी कंपनी ने, किसी भी कंपनी ने, उसको आप वापस से ठीक कर देते हो। तो इसकी वजह से जो सारे स्टेक होल्डर्स रहते हैं उनमें ट्रस्ट बनता है, उनका ट्रस्ट बनता है कंपनी के ऊपर, और ओवरऑल सोसाइटी के अंदर बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट बनता है। ब्रांड रेपुटेशन बढ़ती है जो कंपनी सीएसआर करती है उसकी, इंश्योर करता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, लीगल और एथिकल रिस्क को कम कर देता है, जो एम्प्लॉइज है उनके मोराल को, उनकी लॉयल्टी को अच्छा करता है। टाटा के जो एम्प्लॉइज है वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि टाटा का हॉस्पिटल चलता है, एम्स चलता है, टाटा की गाड़ियों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, टाटा के लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व फील करते हैं जब भी कोई काम करते हैं, क्योंकि टाटा सीएसआर बहुत ज्यादा करता है, सोसाइटी के लिए काम बहुत ज्यादा करता है। वो एनकरेज करता है रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग को, सीएसआर की वजह से अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई फैसला लेते हो ब्लेटेंटली प्रॉफिट के लिए फैसला नहीं लिया जाता, सिर्फ प्रॉफिट का सोच के फैसला नहीं लिया जाता, ये सोच के फैसला लिया जाता है कि उससे सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी सोचा जाता है। अब कौन कौन से एरियाज होते हैं जो सीएसआर के अंदर हमें देखने पड़ते हैं? पहला होता है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो कंपनी की रिसोर्सेज हैं, जो सरप्लस रिसोर्सेज हैं, उसका एक हिस्सा आप इस तरीके से यूज करो कि उसको एथिकली आप यूज करो, उसका प्रॉफिट जनरेशन भी एथिकल हो जाएगा। जब आप इस तरह से रिसोर्सेज को यूज करोगे तो सोसाइटी का तो फायदा हो ही रहा है, लेकिन जब सोसाइटी आप पे ट्रस्ट करने लगेगी तो आपकी भी इकोनॉमिक आपकी भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज बढ़ने लगेंगी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुआ कि जो कंपनीज एक्ट है इंडिया के अंदर, कंपनीज एक्ट सेक्शन, उसका सेक्शन 135 एक लिमिट दे देता है, उसके अंदर
अगर उसके ऊपर आपकी कंपनी है तो आपको मैंडेटरीली सीएसआर करना पड़ेगा। अगर आपने सीएसआर नहीं करा तो आपके ऊपर प्यूनिटिव एक्शन लिए जा सकते हैं, आपको आपका जो प्रमोटर है उसको जेल में डाल दिया जाएगा अगर आपने उसके ऊपर सीएसआर, बड़ी कंपनी ने सीएसआर नहीं करा तो। बहुत सारे अलग अलग लेबर टैक्स एनवायरमेंट लॉज है जिसको आपको पूरा करना पड़ता है, जिसकी वजह से जिसके कारण भी कंपनी सीएसआर करती। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब हुआ, जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप सही तरीके से ट्रीटमेंट करो, करप्शन मत करो, माल प्रैक्टिसेस मत करो, और फिर फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अच्छा करने के लिए, दूसरों के लिए अच्छा करने की इंसान की नीड रहती है। आप डोनेट करते हो, एजुकेशन में पैसा लगाते हो, हेल्थ केयर सर्विसेज को अच्छा करते हो। खान सर ने अपना हॉस्पिटल खोला है, वो कोई उन पे सीएसआर नहीं लगता, वो तो उन्होंने खुद से खोला है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां अपना अपना हॉस्पिटल खोलती हैं, एजुकेशन चालू करती हैं, डोनेशन करती हैं, वॉलंटरी सोशल कंट्रीब्यूशन करती हैं। फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश, इच्छा होती है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी होती हैं सीएसआर के अंदर। सीएसआर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स का सिर्फ इतना मतलब हुआ कि कहां कहां किस किस एरिया में आप पैसे लगा सकते हो जिसका अपलिफ्टमेंट करना हो। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक लिस्ट निकालती है कि आप कहां कहां पैसा लगा सकते हो और किस तरीके से आप पैसा लगाओगे, तब हम उसको सीएसआर मानेंगे। जो कंपनीज रहती हैं जिनके लिए मैंडेटरी, ऐसा नहीं कि वो कहीं पर भी पैसे लगा सकती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता रखा है कि ये आपके पास 20 30 40 जगह हैं, इसमें ही आप पैसे लगाओगे तभी आपको हम मानेंगे कि आपने सीएसआर करा है, वरना ये आपका जनरल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, इसको हम सीएसआर नहीं मानेंगे, फिर आपको दूसरा करना पड़ेगा खर्चा। कौन कौन सी जगह हो सकती है, इन्वायरमेंटल सीएसआर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए। सोशल सीएसआर का क्या मतलब हुआ, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, पॉवर्टी के एलिवेशन के लिए। एम्प्लॉय सीएसआर का क्या मतलब हुआ कि लोगों को ट्रेन करने के लिए, डाइवर्सिटी के लिए, वर्क फोर्स वर्क लाइफ बैलेंस को प्रमोट करने के लिए। इस तरह की चीजों के लिए भी जो आप खर्चा करते हो उसको भी सीएसआर में मानते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ, कोई बहुत बहुत बैकवर्ड एरिया है, वहां पे लोग उतने एजुकेटेड नहीं है, तो वहां पे आपने स्कूल खोल दिया। कोई ऐसी जगह है जहां पर बहुत लोगों को एक पर्टिकुलर बीमारी है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आपने कोई शिविर लगा दिया, वहां पर आपने स्किल बिल्डिंग का कोई प्रोग्राम चालू कर दिया। फिर एथिकल सीएसआर का क्या मतलब होता है, आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रहे हो, लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो, लोगों का अपलिफ्टमेंट करके उनको आगे जाने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये सारी चीजें सीएसआर के अंदर आ जाएंगी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, किन कंपनीज को इंडिया के अंदर एक्चुअल में सीएसआर करना पड़ता है, किनको करना पड़ता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। बड़ी कंपनीज से क्या मतलब हुआ, सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट का ये सीधा सीधा बताता है आपको कि जो बड़ी कंपनीज है, बड़ी कंपनीज का क्या मतलब हुआ, ऐसी कंपनीज जिनका एनएनटी, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो, नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो। तो एनएनटी 500 1000, इनसे कुछ किसी एक भी अगर कंडीशन पूरी हो गई तो फिर आप एक बड़ी कंपनी मान लिया जाओगे। इन सारी कंपनीज को मैंडेटरी सीएसआर करने की जरूरत है। क्या जरूरी है कि सिर्फ मैंडेटरी कंपनीज को ही करना है, लोग वॉलंटरी भी सीएसआर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वॉलंटरी कर रहे हो, लेकिन अगर आपका टर्नओवर इस लिमिट के ऊपर है तो आपको मैंडेटरी करना ही पड़ेगा, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है भाई, अगर आप मैंडेटरी हो गए तो आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा सीएसआर के लिए, जो आपका एवरेज प्रॉफिट है पिछले 3 साल का, जो आपका एवरेज प्रॉफिट है उसका मिनिमम 2% आपको सीएसआर एक्टिविटी पर लगाना पड़ेगा। आप सीएसआर में कहां लगाओगे, जो लिस्ट है उसमें आप किसी भी चीज पे को चुन लो और उसमें आपको पैसा लगाना पड़ेगा, उसका प्रॉपर ऑडिट करना पड़ेगा और उसकी रिपोर्ट आपको फाइल करनी पड़ेगी। जो सीएसआर है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो दोनों भी हैंड इन हैंड जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि फायदा हो सबका, लेकिन सबका फायदा हो, सिर्फ किसी एक का फायदा ना हो, किसी एक का फायदा किसी दूसरे के नुकसान पे ना हो, मतलब किसी एक के फायदे की वजह से किसी दूसरे का नुकसान ना हो। अगर कंपनी का फायदा हो रहा है तो इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा नुकसान ना हो जाए। अगर कंपनी को बहुत ज्यादा पैसे कमाना है तो वो एम्प्लॉयज को 8 घंटे ही काम कराए उनसे, उनको सैटरडे संडे छुट्टी दे, उनको जितना उनका बनता है उतना उनको पैसे दे। जो कंपनी है उसकी वजह से लड़ाई ना लगे सोसाइटी के बीच में, एक पीस मेंटेन रहे और पार्टनरशिप रहे सोसाइटी और कॉर्पोरेशन के बीच में। इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबका फायदा हो ओवरऑल। तो इसकी वजह से 3 ट्रिपल बॉटम अप्रोच रहती है कि लोग जो होते हैं उनकी उनकी तरफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, प्लैनेट मतलब इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सीएसआर से पूरी होती है, और प्रॉफिट मतलब इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती है कंपनी, अपनी इकोनॉमिक रिसोर्सेज का एक हिस्सा सोसाइटी में लगा देती है। इसकी वजह से लॉन्ग टर्म एथिकल ग्रोथ होती है कंपनी की। सीएसआर के बेनिफिट्स क्या होते हैं जो हमने ऊपर देखे, इसकी वजह से कंपनी की कॉर्पोरेट रेपुटेशन अच्छी हो जाती है, गुडविल अच्छी हो जाती है, नाम अच्छा हो जाता है सोसाइटी के अंदर। जो कंपनी सीएसआर करती हैं वो एक अपने आप में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, लोग उसको जानने लगते हैं। अगर आप टाटा के हॉस्पिटल में जाओगे तो आप उसको ध्यान रखोगे कि भाई मैं टाटा के हॉस्पिटल में गया था, आप जब कोई चीज खरीदोगे तो आपके ध्यान में वो चीज रहेगी, एक अलग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाता है, कस्टमर लॉयल्टी बन जाती है,
जब कोई कंपनी सीएसआर करती है, रिस्क का रिडक्शन हो जाता है, और स्टेक होल्डर जो हमने ऊपर देखे थे अलग अलग स्टेक होल्डर्स, सब क्योंकि सेटिस्फाई होते हैं सीएसआर की वजह से, तो उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप आपकी बन जाती है। लेकिन सीएसआर में कुछ लिमिटेशंस भी रहती है। सबसे पहली बात क्या, कि उसकी वजह से कंपनीज की ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर आपका सीएसआर 10 करोड़ के ऊपर रहता है तो आपको एक अलग से बोर्ड बनाना पड़ता है, जिसे हम सीएसआर कमेटी कहते हैं। वो कमेटी अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट बनाकर देती है, और उसके सारे जो पैसे है, उसका जितना एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा, लोगों की सैलरी है, वो सब कंपनी को देनी पड़ती है। तो इसकी वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है। ये एक पब्लिसिटी का टूल बन के रह गया सीएसआर। ऐसा नहीं है कि लोगों के फायदे के लिए इसको करा जा रहा है, लेकिन कहा जाता है ये पब्लिसिटी टूल है। लोग अपनी रेपुटेशन के लिए, अपनी गुडविल को बनाने के लिए करते हैं, सोसाइटी के फायदे के लिए सीएसआर यूजुअली नहीं करा जाता। हम कह रहे हैं कि नहीं भी करते हैं तो भी अच्छी बात है। इसकी वजह से प्रॉपर मॉनिटरिंग इसमें नहीं हो पाती है, क्योंकि हर चीज को मॉनिटर करना मुमकिन नहीं रहता, और इसमें करप्शन का चांस रहता है। इसमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मेजर्स, प्रेशर्स बहुत सारे रहते हैं, और अनइवन इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। करप्शन किस तरीके से हो सकता है, कंपनी को पता है कि उसके पास कौन कौन सी लिस्ट है सीएसआर करने की, लेकिन वो किस जगह पे सीएसआर करेगा, उसमें करप्शन हो सकता है। उसमें कमीशन कटी जा सकती है। नेताएं या जो पॉलिटिशियंस है और जो कॉर्पोरेशन है, उनके बीच में कोल्यूशन हो सकता है। और सोसाइटी के फायदे से ज्यादा कमीशन बेस्ड किस जगह पे सीएसआर जाएगा, किस जगह पे नहीं जाएगा, उसमें करप्शन और कोल्यूशन हो सकता है। ओवरऑल सीएसआर बहुत अच्छी चीज रहती है। जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपना हिस्सा सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए पूरा करती हैं, अपने ओवरऑल प्रॉफिट के 2% का, एवरेज प्रॉफिट का 2% जो है किसी भी एक फील्ड में लगा देती हैं। क्लीन गंगा में, पुअर जो बैकवर्ड एरिया है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, कोई इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, कोई हॉस्पिटल बनाने के लिए, कोई स्कूल बनाने के लिए सीएसआर में लगा देती है। सीएसआर आज के बिजनेस एथिक्स का एक कोर कंपोनेंट बन चुका है। जो बिजनेस एथिक्स रहती हैं, जो बिजनेस की हम बातें करते हैं कि बिजनेस ऐसा होना चाहिए, बिजनेस सोसाइटी का ध्यान रखना चाहिए, उसका एक्चुअल मटेरियलाइजेशन, उसको असल में कैसे करा जाता है, तो सीएसआर के फॉर्म में करा जाता है। जो एथिकल कंपोनेंट्स रहते हैं सीएसआर के, ये चैरिटी नहीं होती है, ये असल में किसी भी बड़ी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सीएसआर को करना। और सीएसआर इंश्योर करता है कि जो बिजनेसेस हैं वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी के, ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ को एक्चुअली अचीव करा जा सके। इस पूरे यूनिट को हमने देखा कि सीएसआर क्या होता है, सीएसआर किसको करना पड़ता है, सीएसआर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सीएसआर और बिजनेस एथिक्स किस तरह से रिलेटेड है। दिस वाज चैप्टर। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा ये चैनल